गुड इवनिंग गाइस, एक्सट्रेडर दिस साइड। आज की वीडियो में हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करना सीखेंगे। ये टूल यूज़ करके आप कैसे रिट्रेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जो आप ये करंटली स्क्रीन पे टूल देख रहे हो, ये मेरा मॉडिफाइड फिब रिट्रेसमेंट टूल है। इसकी सेटिंग्स क्या क्या है एंड इसको यूज़ करके मैं कैसे गोल्डन जोन्स वगैरह फाइंड आउट करता हूँ, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये नाम है उसको मैं डिकोड करता हूँ। रिट्रेसमेंट का मतलब ये अगर कंटिन्यूसली कोई ट्रेंड चल रहा है एंड यहाँ पे जो पुल बैक्स वगैरह आते हैं, जो रिट्रेसमेंट आता है, वो लेवल फाइंड आउट करना, मतलब 0.5 एंड 0.6 का लेवल फाइंड आउट करना, जहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, जहाँ से मार्केट फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। नो मैटर वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, ठीक जो भी हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिबोनाची को कहाँ से मार्कआउट करना स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक उसका 0.1 एंड 0 का लेवल्स कहाँ से ड्रॉ होगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सो सी बॉयज, करंटली मैं निफ्टी 50 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड अगर मेरे को यहाँ पे फिबोनाची मार्कआउट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा कि करंटली मार्केट किस ट्रेंड में है। सो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली लोअर लो एंड लोअर हाई क्रिएट करता जा रहा है मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हाई फाइंड आउट करूँगा, जो हाई ये रहेगा एंड यहाँ से मैं फिबोनाची को मार्कआउट करना शुरू करूँगा एंड जो रीसेंट स्विंग लो आएगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा रिट्रेसमेंट जोन। सो यहाँ तक मैं इसको फिबोनाची को मार्कआउट कर लूँगा। अब जो यहाँ पे एक जोन आया, आप इस जोन को मार्कआउट कर सकते हो 0.5 एंड 0.6 वाले जोन को। सो मैं यहाँ से टूल लगा लेता हूँ, 0.5 एंड 0.6 वाले जोन को यहाँ पे मैं मार्कआउट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को यूज़ करूँगा, 0.6 से लेके 0.5 तक इस जोन को मैं मार्कआउट कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ से आप एक्स्ट्रा भाग को रिमूव कर सकते हो, फिर भी ये टूल को भी आप यहाँ से हटा सकते हो ताकि चार्ट क्लियर रहे। यू कैन सी, ठीक है, यहाँ तक मोमेंटम था मार्केट में। फिर यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया है, एग्जैक्ट जो 0.5 एंड 0.6 का एरिया है, वहीं से फिर से सेलिंग देखने को मिली। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना, सो यहाँ से आप इजीली रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हो एंड ये पूरी रैली आप कैप्चर कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाऊंगा उतना ज़्यादा आपके लिए समझना इजी रहेगा। सो यहाँ से फिर से मैं एक फिबोनाची मार्कआउट करता हूँ, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची मैंने यहाँ पर मार्कआउट किया एंड जो 0.5 एंड 0.6 का जो एरिया आ रहा है, एग्जैक्ट उसी लेवल से फिर से हमें मार्केट में सेलिंग मिली। अगर इसको मैं फिर से मार्कआउट करूँ ना, तो ये स्विंग लो रहेगा एंड यहाँ पे स्विंग हाई ये वाला रहेगा। अभी जो ये वाला जोन है, यहाँ पे देखो फिर से एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट में हमें अगेन सेलिंग देखने को मिली है, यहाँ पे अगेन मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। अभी कुछ लाइव स्टॉक्स के एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो पाए। सो बॉयस, रिसेंटली फ्राइडे को मैंने स्टॉक्स में ट्रेड किया था एंड यहाँ पे मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके यहाँ पे एंट्री प्लान की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ कैसे करना है। स्टॉक्स ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो वो एक हायर हाई एंड हायर लो का ऑलरेडी फॉर्मेशन करता जा रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हाई मार्कआउट करूँगा डे का एंड डे का लो मार्कआउट करूँगा। लेट्स सी यहाँ पे अगर फिबोनाची को मार्कआउट करते हैं तो कहाँ पे हमें 0.5 एंड कहाँ पे 0.6 के एरियाज देखने को मिलता है। सो सी बॉयज़, यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 के एरियाज हमें देखने को मिल चुके। अभी एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो मैंने यहाँ से लो से लेके हाई तक एक फिबोनाची को मार्कआउट किया एंड जो ये 0.5 एंड 0.6 का जो गोल्डन एरियाज आ रहा है, इसको आप मार्कआउट भी कर सकते हो 0.5 से लेके 0.6 तक एंड एग्जैक्ट देखो 0.5 से सपोर्ट लिया है एंड वहाँ से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ है। अगर यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करो तो यहाँ पे एग्जैक्ट अपनी एंट्री बनी थी 0.6 के नीचे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा समथिंग 17 रुपीज़ के आसपास एंड देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया है फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके। सो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, बस आपको ये टूल लगाना कैसे है ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अभी कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी। सी बॉयज, सो ये एक और चार्ट है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जोन मार्कआउट करके रखा है। ये 0.5 एंड 0.6 का जोन है, लेकिन फिबोनाची आपको हाई से लेके लो तक मार्कआउट करना है। अगर स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में, अगर स्टॉक्स अप ट्रेंड में, तो लो से लेके हाई तक आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में फिब रिट्रेसमेंट टूल को लगाना है। अभी यहाँ पे जो 0.5 एंड 0.6 का एरिया आ रहा है, एग्जैक्ट देखो यहाँ से सेलिंग आई। अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया, 0.5 के एरिया तक एंड एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन आना शुरू हुआ एंड यहाँ पे पूरी रैली है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते, सो करंटली यहाँ पे आपकी एंट्री बनती एंड यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहता है एंड पूरी रैली ये वाली आप इंजॉय कर सकते थे। दैट्स द रीज़न फिब रिट्रेसमेंट टूल को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ट्रेड
फिर रिट्रेसमेंट टूल से ही रिजेक्शन लेंगे एंड वहीं से रिट्रेसमेंट आएगा। लेकिन काफ़ी ट्रेड 70% 80% ट्रेड में आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड काफ़ी तगड़े रिवर्सल आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो बॉयस अभी स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से कुछ डेली टाइम फ्रेम पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे प्लान करना है वो बताऊंगा। सो यहाँ पे ये स्विंग लो है एंड स्विंग लो से अगर मार्कआउट करना स्टार्ट करूँ तो ये स्विंग हाई रहेगा। सो यहाँ तक मैं फिर रिट्रेसमेंट टूल को मार्कआउट कर लेता हूँ। अभी जो ये 0.5 एंड 0.6 का एरिया आ रहा है उसको एज अ गोल्डन जोन यहाँ पे मार्कआउट कर लेता हूँ। अभी देखो स्टॉक्स ने यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया लेकिन 0.5 या फिर 0.6 के नीचे नहीं आया। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा था, फिर जैसे ब्रेकआउट आया देखो एकदम से यहाँ पे तगड़ी रैली देखने को मिली। अगर परसेंटेज वाइज देखो यहाँ पे आपकी एंट्री रही होगी फिर भी 9-10% आप इजीली कैप्चर कर सकते हो रिवर्सल ट्रेंड फाइंड आउट करके। अभी कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स रहेंगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो बॉयस करंटली ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन किया होता जा रहा है। आप यहाँ पे करंटली देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, फिर से सेल ऑफ आया, फिर से बाइंग आई, फिर से सेल ऑफ, फिर से बाइंग। अभी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, अगर ब्रेकआउट करता है सो यहाँ से डेफिनेटली मोमेंटम आ सकता है। लेकिन फिब रिट्रेसमेंट टूल का अगर यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँ तो सबसे पहले फिब रिट्रेसमेंट टूल को चूज़ करो, स्विंग लो से इसको मार्कआउट करना स्टार्ट करो स्विंग हाई तक। ये स्विंग इसका हाई रहेगा एंड जो 0.5 एंड 0.6 का एरिया आता है उसको एज अ गोल्डन जोन मार्कआउट करो। फिर आप चाहो तो यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट टूल को रिमूव भी कर सकते हो। अब देखो एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे टाइटली कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो एक स्टॉक्स में भी तगड़ी रैली देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। अभी एक और स्टॉक्स का एग्जांपल लूँगा, जितने ज़्यादा एग्जांपल उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ये चीज़ आप समझो। सी बॉयज़ अभी मैं हूँ बीएससी के टाइम फ्रेम पे एंड बीएससी में मैं मैक्सिमम टाइम यहाँ पे इंट्राडे करता हूँ। लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप स्टॉक्स को काफ़ी टाइम कंसिडर करते हो। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला जो जोन है स्विंग का जो हाई है करीब यहाँ पे बन रहा है एंड स्विंग का लो यहाँ तक आ रहा है। सो यहाँ पे फिबोनाची को मार्कआउट करो एंड अभी रिट्रेसमेंट के बाद किस जगह से सेलिंग आएगी आप ये पता फाइंड आउट कर सकते हो। 0.5 एंड 0.6 को मैंने एज अ गोल्डन एरिया मार्कआउट कर लिया एंड एग्जैक्ट 0.6 वाले लेवल से यहाँ पे फिर से मार्केट में सेल ऑफ आया। मतलब यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हुआ, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, सेलिंग कंटिन्यू थी, स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक डाउन आया, अभी यहाँ तक सेल ऑफ आ चुका था एंड यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल रही थी। लेकिन ये बाइंग कब तक चलेगी, जब तक 0.5 एंड 0.6 के एरियाज़ को ये कवर नहीं करते रहता तब तक यहाँ पे बाइंग आई एंड फिर एग्जैक्ट उस जगह से सेल ऑफ आना शुरू हुआ एंड एकदम से तगड़ी सेलिंग आई। तो अगर आपने ये वाला मोमेंटम नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके आप ये वाली रैली ईजीली कैप्चर कर सकते थे। अभी आपको इस चीज़ में ध्यान क्या रखना है, अगर आप फिब रिट्रेसमेंट टूल को लगा रहे हो ना, सो आपको ऐसे एरियाज फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे स्टॉक्स करंटली अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। साइडवेज मार्केट में ये चीज़ उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में आपको तगड़े ट्रेड्स फाइंड आउट करके दे सकती है। फिर से यहाँ पे देखो मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल को हाई से लेके लो तक यहाँ पे लगाया एंड यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 का एरिया आया। यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने स्टॉक्स ने होल्ड किया है, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आ चुका है। तो ऑलमोस्ट ये सेटअप यहाँ पे फेल हो चुका है। अभी होता है कि कभी कभार सेटअप फेल होता है, कभी कभार मोमेंटम आता है, लेकिन 70% 80% ट्रेड आप इससे कैप्चर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी रियली मोमेंटम आप इससे कैप्चर कर पाओगे। 100 टाइम किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, बट आप 70-80% तक इसको मान सकते हो। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करना चाहते हो तो 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको सबसे पहले समझने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जो ट्रेंडिंग हो, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में हो या फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में हो। इसी टाइम ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, ये टूल अच्छे से आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा। अगर आप चॉपी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में इस टाइप के टूल को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आपके ट्रेड्स फेल होंगे, एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है ताकि टूल को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहे। अभी सेकंड पॉइंट ये है कि आपको टूल को लगाना कैसे, आपको स्विंग्स फाइंड आउट करने। अगर आप डाउन ट्रेंड में टूल को लगा रहे हो तो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक आपको टूल को लगाना है। यहाँ पे देखो अगर मैं इस टूल को लगाना चाहूँ स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक, तो मैंने यहाँ से इसको लगाना शुरू किया एंड इसके नीचे जो ये वाला लो आ रहा था मैंने वहाँ तक टूल को लगाया। सो यहाँ पे मेरे को 0.5 एंड 0.6 के एरियाज़ मिल चुके हैं। सो इसी तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड में इस टूल का यूज़ कर रहे हो तो आपको स्विंग लो से स्विंग हाई तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टूल को लगाना है। एंड इसको अगर अप ट्रेंड में यूज़ कर रहे हो, लाइक इस टाइप से कोई अप ट्रेंड चल रहा है, सो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आपको टूल को लगाना है। ये चीज़ को जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बेटर होते जाओगे एंड एटलीस्ट 40 to 50 स्टॉक्स में आप
आज ही इसको ट्राई करो, ठीक है। सो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ज़्यादा बेटर होते जाओगे। सो तीसरी चीज़, मेरा फिब रिट्रेसमेंट टूल का सेटिंग्स क्या है जिससे मेरे को 0.5 एंड 0.6 के गोल्डन एरियाज मिलते हैं। सो अभी मैं सेटिंग्स आपको शो करता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो सेटिंग्स को। सो यहाँ पे जो ज़ीरोस है उसको मैंने नॉर्मल कलर में रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप नीचे की साइड बैकग्राउंड्स वगैरह देखोगे। सो मैंने इसको काफ़ी कम करके रखा हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ट क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा समझने में ईजी रहेगा। सो प्राइस वगैरह को मैंने यहाँ पे ऑफ करके रखा है, सिर्फ लेवल्स वगैरह शो करता है, टेक्स्ट वगैरह ऑन है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। एंड बाकी ये जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। सो यहाँ पे सिंपल एंड नॉर्मल टाइप की मेरी सेटिंग्स है। सो आप इसको चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ कैसे करना है। कंटेंट वैल्यूबल लगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं एक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।